एक देहाती शख्स था, वो शहर में निकल आया। शहर चूँकि नया नया था उसके लिए, इसलिए शहर की हर चीज़ देखकर वो हैरान और परेशान था बिल्कुल, कि शहर में क्या रौनकें हैं और हर चीज़ की सहूलत मैसर है। अचानक हो गया खाने का टाइम ना, तो उसने अपने पीठ पर जो एक वो था, बैग था, उसमें से एक रोटी निकाली। और रोटी निकाल कर, अब चूँकि सालन मैसर नहीं था, उसने कहा चलो मैं कहीं से कुछ सालन वालन ख़रीद लेता हूँ। तो अचानक उसको एक बहुत अच्छी खुशबू आई। एक होटल पर बहुत अच्छा गोश्त का सालन बन रहा था और उसका जो धुआं था ना, उससे एक इतनी अच्छी खुशबू पैदा हो रही थी कि देहाती जो था वो खुशबू सूंघ सूंघ कर उसकी समझ लो कि भूख और ज़्यादा इजाफा हो रहा था उसकी भूख में। तो देहाती ने वो रोटी उठाई और रोटी को तोड़ा और उसका जो धुआं था उसमें यूँ घुमा के वो खाने लगा। फिर उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और इस तरह से घुमा घुमा के उसमें हवा में घुमा घुमा के मज़े ले लेके खाने लगा। अब ये मंज़र जो था वो होटल का मालिक भी देख रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने फ़ौरन से वो देहाती के पास आया और कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे गोश्त में से उठने वाले धुएं से फ़ायदा उठा रहे हो, तो चलो इसके पैसे निकालो। अब मालिक समझ चुका था कि देहाती है, इसको बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल आसान है। अब वो देहाती के सर हो गया कि भाई पैसे निकालो, तुमने मेरे धुएं से रोटी खाई है। अब देहाती जो था उसने कभी ये ज़िंदगी में सुना ही नहीं था कि भाई धुएं के भी पैसे होते हैं। वो समझा कि शायद शहर में मैं आया हूँ, हो सकता है शहर के असूल अलग हों। तो देहाती ने कहा भाई मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारे अगर पैसे होते ही मेरे पास सालन ख़रीदने के तो मैं सालन ही ना ख़रीद लेता। अब मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, मैं तुम्हें कैसे अदा करूँ। अब मालिक जो था वो सर हो गया कि नहीं भाई मुझे तो कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे पैसे लेके रहूँगा। और इस कदर लड़ाई बढ़ी कि लोग मजमा इकट्ठा हो गया और सब लोग जो है वो कोई होटल के मालिक को समझाता, कोई देहाती को समझाता कि यार रफ़ा दफ़ा करो, दे दो पैसे। कोई होटल के मालिक को समझाता कि यार धुएं से ही तो खाइए, कौन सा तुम्हारा सालन लेके खा लिया। लेकिन मालिक जो था वो मानने को तैयार ही नहीं था। अब ये केस इतना बड़ा कि पुलिस वहाँ पर आ गई और दोनों उनको उठाकर ले गए काजी के पास। अब काजी के पास जब लेकर गए, दोनों ने अपना अपना मुद्दा रखा। होटल के मालिक ने कहा कि भाई ये मेरे गोश्त के सालन से, जो कि मैंने इतने पैसे खर्च करके बनवाया, उसके धुएं से ये रोटी खा रहा था, तो अब इसको चाहिए कि ये मुझे कीमत दे उस धुएं की। तो काजी ने उससे पूछा अच्छा ये बताओ कि उसकी कीमत थी कितनी। तो उसने बताया भाई इतने इतने पैसे बनेंगे इसके। तो काजी ने उसको कहा कि अच्छा, तो देहाती को कहा कि भाई तुमने इसके धुएं से रोटी खाई है, तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे। तो देहाती ने कहा कि हुजूर मैं तो बहुत गरीब सा शख्स हूँ, मैं कैसे पैसे दूंगा। तो काजी ने उसको कहा अच्छा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। उसने कहा मेरे पास तो चंद ये सिक्के पड़े हैं ना। उसने चंद सिक्के निकाल कर काजी के हाथ में दिए। काजी ने उसमें से कुछ सिक्के अपने पास से मिलाए और इस मालिक के पास आया और कहा कि भाई ये लो, ये तुम्हारे जो धुएं से रोटी खाई है ना, ये उसके पैसे हैं। अब वो लाने के बाद उसने कहा रुक जाओ, हाथ में नहीं दे रहा, अपना मुंह करीब लाओ। वो मुंह करीब लाया। काजी ने दोनों हाथों में वो सिक्के ऐसे बंद करे और उसके कानों के पास ले जाके ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से बजा दिए। और बजाने के बाद उस देहाती के सिक्के उसको वापस करे और अपने सिक्के अपनी जेब में रख लिए। तो मालिक ने कहा कि ये क्या तुमने अजीब मजाक किया मेरे साथ, कि तुम मतलब मेरे को पैसे नहीं दिए, सिर्फ आवाज़ सुना दी। तो काजी ने कहा कि भाई इसका यही हल था कि तुम्हारे धुएं से रोटी खाई है, इसीलिए तुम्हें पैसे की आवाज़ सुना दी। अगर ये असली खाना खाता तो तुम्हें असली पैसे दे देता। लेकिन अभी चूंकि बात सिर्फ हवा में ही इसने रोटी लहराई थी, इसीलिए तुम्हें भी पैसों की आवाज़ सिर्फ सुना दी गई है। और ये केस इसी वक्त बर्खास्त करते हैं। अगर आप मज़ीद रुके तो तुम पर किसी देहाती को तंग करने के जुर्म में तुम पर जुर्माना आयद कर दूंगा, इसीलिए फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। तो इससे हमें पता लगा कि काजी ने किस तरीके से अपनी जहानत से एक देहाती को एक अमीर आदमी से लुटने से बचाया। तो उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।